इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ाई आपको स्कूल में मिलती है या जो कुछ भी आप सीखते हो वो बिल्कुल भी टूट चुकी है। आज स्कूल का मतलब बस इतना रह गया है कि रटो, टेस्ट दो और पास हो जाओ और फिर उसी को रिपीट करो। आज दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितना डिफरेंस आ चुका है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। क्रिएटिविटी तो जैसे इंडिया में मरती जा रही है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप पाएंगे बच्चे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। जैसे मशीन तैयार होती है ना, ठीक उसी तरह से एक बिल्कुल रोबोटिक तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हमारे स्कूलों में होता क्या है, स्कूल जाना, प्रॉपर ड्रेस पहन के जाइए, 1 घंटी बजने पर एक काम दिया जाएगा, दूसरा घंटी बजने पर दूसरा काम दिया जाएगा एंड सो ऑन, और इसी को 5-6 घंटे तक रिपीट करते रहिए। आप अगर किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, इन सब सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आप खराब हो तो तुरंत ही स्कूल और आपके घर पर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और उसी समय तुरंत ही एक पीटीएम मीटिंग बुलाकर आपके पेरेंट्स के सामने आपकी कंप्लेंट की एक लंबी लिस्ट रखी जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप ड्राइंग पे या फिर स्पोर्ट्स पे, सिंगिंग पे, डांस पे अगर अच्छे हों तो आपके स्कूल और आपके पेरेंट्स को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप में वो इंटरेस्ट मतलब आप उस चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप में उसमें टैलेंट है या नहीं। आपके पेरेंट्स को और स्कूल को इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो इस पे ध्यान भी नहीं देते होंगे। बस आपसे ये कहा जाता होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपसे कही जाती है या नहीं। सिंगिंग, आर्ट, डांस, ड्राइंग, इन सब कैटेगरी में भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारा स्कूल इस पर ध्यान देता ही नहीं है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इस बात को मानता ही नहीं है कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। लेकिन वो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके लिए तो स्कूल एकदम सही जगह है, ए परफेक्ट प्लेस है उनके लिए स्कूल। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनमें कुछ अलग, कुछ यूनिक टैलेंट होता है, कि उस बच्चे का कोई टैलेंट है उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा। बस उन्होंने जो क्राइटेरिया फिक्स करके रखा हुआ है उसी के ऊपर वो ज़्यादा दबाव देंगे और वही आपको करना होता है। बेसिकली आपके टैलेंट को मारना होता है। स्कूल आपके टैलेंट को नहीं देखता। बेसिकली स्कूल करता क्या है, वो आपको सेट की गई एक प्रिंसिपल पे, एक ऑर्डर पे डालता है, अलग अलग डिग्री का थप्पा लगाता है और आगे बढ़ाता है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन यही करते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, उनको स्टूडेंट के भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। अगेन कहता हूँ, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बड़े छोटे स्कूलों में बोल्ड लेटर पे, होर्डिंग पे लिखा रहता है रोड टू सक्सेस, मगर मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। यही प्रॉफिट कमाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे आ जाते हैं जिनके वजह से जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनका भी नाम खराब होता है। इंसान के दिमाग की सीखने की जो क्षमता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसे बिल्कुल भी मारता है। पिन पिन कर करके उस चीज़ को पूरी तरह से तिल तिल करके मार देता है, आपके टैलेंट को बढ़ने ही नहीं देता है। यही करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैक्सिमम ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि वो आपके टैलेंट को आगे नहीं बढ़ाता, वो जो सेट की गई उनकी जो क्राइटेरिया है उसी को वो फॉलो करवाने के लिए आपसे कहता है, बिल्कुल भी आपके टैलेंट को वैल्यू नहीं करता। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आते ही आप चीज़ों को पढ़ना, रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है आप ज़्यादातर चीज़ें जो हैं भूल जाते हैं, क्योंकि आपने बस उन चीज़ों को रटा है, समझा बिल्कुल भी नहीं है। आपका टेस्ट का मार्क आपको सिर्फ यही बता के देता है कि आप में रटने की शक्ति कितनी है। अगेन, सभी ऐसे नहीं होते, मैं फिर से कह रहा हूं, सभी ऐसे नहीं होते। रटना एक अलग टैलेंट है और इंटेलिजेंस एक अलग टैलेंट है। आप ही बताइए ना, क्या रटना एक्चुअल टैलेंट है? स्कूल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चों की क्यूरियोसिटी के ऊपर जोर दिया जाए, उनके क्रिएटिविटी के ऊपर जोर दिया जाए, उनके जानने की इच्छा के ऊपर जोर दिया जाए, ना कि उनके टैलेंट को मारा जाए।
तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जहां पर मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या पहले से और अभी तक चलते आ रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो प्रॉब्लम तो एजुकेशन सिस्टम में है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप मेरे बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस एग्री करके टाइप कीजिएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए सिर्फ प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर सिर्फ प्रॉब्लम ही बताएं और सॉल्यूशंस के बारे में हम ना बताएं तो ये तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए टीचर ये गलत होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है, क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं जिससे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी चेंजेस आए जो बेटर हो। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।